नमस्कार दोस्तों, आज हम लेसन सेकंड में टॉपिक सीखने वाले हैं भिन्नों का घटाना। तो लेसन सेकंड हमारा क्या है? भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। इसमें हमने पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे एलसीएम क्या होता है, लसागु कैसे निकलता है और भिन्नों का जोड़ कैसे होता है। तो पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का घटाना। अभी हम सीखे थे भिन्नों का जोड़, तो अब हम सीखेंगे भिन्नों का घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा 5/8 - 3/20। तो इसको हम लगाएंगे कैसे? तो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो फिर हम क्या लेंगे? इन दोनों का एलसीएम। पिछली वीडियो में भी मैं बताया था कि हर का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 8 और 20 का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 8 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ निकाल लेते हैं 8 और 20 का एलसीएम। तो 2 से काटेंगे, 2 4 जाए, 2 10 जाए में 20, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, ये 5 कटेगा नहीं, लिख लेते हैं। तो 5 से कटेगा फिर, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी 8 और 5 का एलसीएम आएगा 40। तो हम यहाँ 8 का हम टेबल कितनी बार पढ़ें कि 40 आ जाए? तो 8 5 जा 40 हमने कितनी बार पढ़ा? 5 बार। तो 5 का मल्टीप्लाई हम उसी के ऊपर 5 में करेंगे, फिर माइनस लगा देंगे। 20 का हम टेबल कितनी बार पढ़ें 40 आ जाए? तो हम पढ़ेंगे 22 जा 40 2 बार। तो 2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 3 में। जितनी बार इसमें टेबल जाएगा इस हर का इसमें, उतने का ही मल्टीप्लाई हम उसके ऊपर वाले में करेंगे। तो फिर अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25 माइनस 2 3 जा 6/40। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 में से 6, तो बचेगा कितना? 19/40। ये हमारा आंसर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 8/5, 2/3 और 8/15। तो हम इसके तीनों के हर का क्या लेंगे? एलसीएम। तो तीनों के हर का एलसीएम आएगा हमारा 15। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। इन तीनों को एलसीएम आएगा 15। तो 5 से का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 15 आ जाए? तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो हमने पढ़ा कितनी बार? 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे? इसी के ऊपर 8 में। फिर अब क्या लगा है? माइनस, तो माइनस लगा दिए। अब हम क्या करेंगे? इसके नीचे कितना? 3, 3 का हम टेबल कितनी बार पढ़े 15 आ जाए? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो हमने कितनी बार पढ़ा? 5 का मल्टीप्लाई हम करते हैं किसमें? 2 में, यानी उसके ऊपर 2 है तो 2 में कर देंगे। फिर माइनस लगा देंगे। तो 15 का हम टेबल कितनी बार पढ़े 15 आ जाए? तो हम पढ़ते हैं कितनी बार? 1 बार में आ जाएगा। तो 1 का ही मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 8 में। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 जा 24 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 1 8 जा 8। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? माइनस को माइनस में जोड़ लेंगे और प्लस को प्लस में। तो इसमें देखते हैं कितने माइनस हैं। एक -10 है, -8, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 24 ये हमारा प्लस में है, तो ये किसी में नहीं जुटेगा भी। तो -10 और -8 कितना हो गया? 18/15। तो अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 24 में से 18 को घटाएंगे। तो 24 में से 18 जाएगा, बचेगा 6/15। घटाया हमने, कितना बचा? 6/15। अब हम क्या करेंगे? अगर इसका लीस्ट मान निकाले, काटना चाहे तो इसको काट सकते हैं। 3 से दोनों कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी हमारा आंसर कितना है? 2/3। ये हमारा आंसर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लगाते हैं, कैसे लगेगा? सबसे पहले हम बताएं सबका क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 9 15 और 5 का आएगा एलसीएम हमारा आएगा 45। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अंक हमारा 8/9 है, तो 8/9 के नीचे वाला लेंगे 9। 9 का टेबल हम कितनी बार पढ़े? 45 आए। 9 5 जा 45। तो 5 का मल्टीप्लाई 8 में करते हैं। 5 × 8 प्लस
15 का हम टेबल कितनी बार पढ़े, 45 आ जाए। 15 3 जा 45, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेते हैं। अब हमारा क्या लगा माइनस, तो 5 का हम टेबल कितनी बार पढ़े कि 45 आ जाए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इस 5 का हमने 9 बार पढ़ा तभी आया 45। तो 9 का मल्टीप्लाई हम किस में कर लेंगे, 3 में। सबके एक एक यानी हर से सबके एक एक बार टेबल पढ़ेंगे और उसके बाद उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नीचे पहले 45 लिख लिए, तो 5 8 जा 40 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 9 3 जा 27। हमने अभी क्या बताया था कि प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में जोड़ा जाता है। तो ये भी हमारा प्लस है, ये भी हमारा प्लस है, क्योंकि इसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो प्लस प्लस ऐड होगा, 40 और 6 46 माइनस बचा क्या 27 अपॉन 45। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए। 46 में से कितना 27, तो 6 में से 7 घटेगा नहीं, 1 लेंगे। 16 में से 7 गया 9, बचा कितना 3, 3 में से 2 गया 1, ऊपर बचा हमारा 19, नीचे हमारा डिनोमिनेटर में आया 45 यानी हर में, हमारा आंसर है। तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्नों का जोड़ तथा घटाना सीखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन पे मिश्रित भिन्न क्या यानी मिक्स फ्रैक्शन क्या है, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं अभी मैंने आपको बताया नहीं है, तो बता देते हैं। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम बदल लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। तो कैसे बदलते हैं ये देखिए। ये हमारा 5 का मल्टीप्लाई हम पहले 3 में करते हैं। 5 का टेबल 3 बार, 5 3 जा 15, तो यहाँ 15 आया। 15 में जो ऊपर वाला रहता है ये हमारा शेष फल रहता है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 5 3 जा 15 और 1 16 अपॉन 5, नीचे जो रहता है लिख लेते। इसी प्रकार जैसे 6 का हम टेबल कितनी बार 2 बार, 6 2 जा 12, 12 में हम कितना जोड़ेंगे, ऊपर 1 है तो जोड़ लेते हैं। 12 और 1 13 अपॉन 6। एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि 3 मल्टीप्लाई 3 से 1/5 को 3 5 जा 15 और प्लस 1 यानी 16 आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको हम लगाना जानते हैं। अब हम क्या लेंगे, सिंपली एलसीएम लेंगे। तो क्या लेंगे, 6 और 5 का एलसीएम होगा 30। ठीक, तो अब 5 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 6 बार। 5 6 जा 30, 6 का मल्टीप्लाई 16 में करते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 16 में प्लस लगा दो। अब इस 6 का टेबल पढ़ेंगे तो जाएगा कितनी बार, 5 बार। 5 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 13 में। ठीक, 16 6 जा 96 प्लस 13 5 जा 65 अपॉन 30। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं। 5 और 6 11 का 1 कैरी 1, 9 और 6 15 1 16 यानी 161 हमारा आंसर आया। 161 अपॉन 30 ये हमारा आंसर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर सेकंड है मिक्स फ्रैक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, 3 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/5। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल में बदलते हैं। तो 3 का टेबल 3 बार, 3 3 जा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 10 अपॉन, नीचे 3 था तो 3 लिख लिए, माइनस लगा था लगा लिए। 5 का हम टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 2 बार। 5 2 जा 10 और 1 11/5। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 5 का एलसीएम आएगा 15। तो अब हम क्या करेंगे, पहला हमारा 10/3 है। तो 3 का हम टेबल कितनी बार पढ़े 15 आ जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 5 का हम मल्टीप्लाई किस में कर लेंगे 10 में, माइनस लगा दो। 5 का हम टेबल कितनी बार पढ़ें 15 आ जाए, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 11 में। अभी हमने क्या बताया था, इनका हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 5 10 जम 50 और 3 का 11 में या 11 का 3 में, 11 3 जा 33। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 में से 30। तो यहाँ 50 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 0 में से 3 नहीं जाएगा, 1 लेंगे। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 1 में से 3 गया 1, बचेगा कितना 17, 17 अपॉन कितना आएगा 15, ये हमारा आंसर है।
इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा है जिसे हम सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में अगला हमारा क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे अब हम पहला हमारा क्वेश्चन है 8 सही 1/2 प्लस 2 सही 3/4 प्लस 2 सही 1/6। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का हम टेबल पहले पढ़ेंगे 8 बार 2 8 जा 16 और 1 कैरी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 17/2 प्लस ऐसे ही 4 का टेबल 2 और 4 2 जा 8 8 में हम कितना जोड़ेंगे ऊपर 3 जोड़ लेंगे 8 9 10 11 कितना हो जाएगा 11/4 प्लस लगा दो। 6 का टेबल कितनी बार 2 बार 6 2 जा 12 12 में 1 जोड़ेंगे 13/6। तो अब हम क्या करेंगे इसके नीचे के सभी चीज़ों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं, हमारा एलसीएम कितना आएगा तो एलसीएम है 2 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। ठीक है 12 आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए 6 बार 2 6 जा 12 6 का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 17 में प्लस लगा दो। अब यहाँ 4 है इसके नीचे तो 4 का हम टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए 3 बार 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 11 में किस में 11 में फिर प्लस लगा दो। ठीक उसके बाद हम क्या करेंगे इसके नीचे हमारा 6 है 6 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 में। तो अब हम सबका क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 17 6 जा 76 जा 102 प्लस 11 13 जा 33 प्लस 2 3 जा 6। अब हम क्या करेंगे सबको ऐड कर लेंगे तो 6 3 9 और 2 11 का 1 कैरी 1 3 में 1 और कैरिया जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और 1 यानी 141/12 भी हमारा आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा 4 है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है 1 सही 2/9। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हुए चलेंगे। तो 1 सही 2/9 को बदलेंगे तो 9 1 जा 9 और 2 11/9 माइनस लगा देंगे। 3 सही 1/2 है तो 2 3 जा 6 और 1 7/2 प्लस 1 सही 1/3 तो 3 1 जा 3 और 1 4/3। अब हम क्या करेंगे सबको इसके नीचे वाले का हम एलसीएम ले लेंगे 9 2 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा कितना 18 आएगा। एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हैं। तो 9 का हम टेबल कितनी बार पढ़े 18 आ जाए तो 9 2 जा 18 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 11 में माइनस लगा दो। यहाँ 7/2 है तो 2 का हम टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 2 9 जा 18 9 बार पढ़ेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 में प्लस 3 का हम टेबल कितनी बार पढ़ें 18 आ जाए 3 6 जा 18 तो 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 में। तो 11 2 जा 22 माइनस 9 7 जा 63 प्लस 6 4 जा 24/18। ठीक यानी हमने क्या किया 11 2 जा 22 9 7 जा 63 प्लस लगा दिया 6 4 जा 24। अब हम क्या करेंगे प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ प्लस 24 और 22 है तो इनको ऐड करेंगे 4 और 2 6 और 2 और 2 4 माइनस 63/18। यहाँ देखिए हमारा क्या माइनस वाला जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं। यानी इसमें हमारा कौन बड़ा 63 तो 63 में से हम घटाएंगे किसको 46 को घटा लेते हैं। 13 में 3 में से नहीं जाएगा हम लेंगे 13 में से 6 गया 7 बचा कितना 5 में से 4 गया 1 तो हमारा कितना बचा 17। तो अब बड़े वाले के सामने का चिन्ह क्या ये बड़ा वाला इसके सामने का चिन्ह माइनस है तो लगा देंगे 18 ये हमारा आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/6। तो हम सॉल्व करते हैं तो लगाते हैं 4 3 जा 12 113/4 माइनस 3 2 जा 6 और 1 7/3 माइनस 6 2 जा 12 113/6।
तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 3 6 का। तो 4 3 6 का एलसीएम हमारा 12 आएगा। ठीक है, तो 4 का हम टेबल कितनी बार पढ़े, 12 आ जाए। 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 13 में, माइनस 3 का हम टेबल कितनी बार पढ़े, 12 आ जाए तो पढ़ेंगे 4 बार, 3 4 जा 12। तो 4 का ही मल्टीप्लाई हम करेंगे उसके ऊपर 7 में, माइनस 6 का टेबल कितनी बार पढ़े, 12 आ जाए। 6 2 जा 12, 2 को मल्टीप्लाई 13 में। तो हम सबका मल्टीप्लाई करते हैं, 13 3 जा 39, माइनस 7 4 जा 28, माइनस 13 2 जा 26। सबका मल्टीप्लाई कर लिए अपॉन 12। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में ऐड कर लेते हैं। तो इसमें माइनस 2 है और प्लस 1 है, तो माइनस माइनस में जुड़ जाएगा। तो कौन कौन, 28 और 26। तो माइनस माइनस में जुड़ेगा बट चिन्ह माइनस का ही लिखा जाएगा। 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5। ठीक, यानी 54/12। तो सेम कंडीशन आया, यहाँ माइनस वाला भी बड़ा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे। तो कितना, 54 में से कितना घटाएंगे, 39, क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। तो 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5। यहाँ बचा 4 में से 3 का 1, यानी हमारा कितना बचा 15/12। तो बड़े वाले के सामने का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो लगा देंगे, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे, टॉपिक है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। जैसे हमारा भिन्न हमारा है, यानी फ्रैक्शंस हमारे हैं 3/8, 2/9, 3/4 और 2/6। इसको हमको लिखना पड़ेगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी या तो आप असेंडिंग में लिखो या तो डिसेंडिंग में लिखो, तो और तरीका एक ही लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले का सबके हम एलसीएम लेंगे, यानी डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। तो 8 9 4 6 का एलसीएम हमारा आएगा 72, यह हमारा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सब प्रत्येक एक एक फ्रैक्शन को लेंगे। तो पहला फ्रैक्शन हमारा 3/8 है, ले लिए। अब हम क्या करेंगे, 8 का हम टेबल पढ़ेंगे कितनी बार की, 72 आ जाए। 8 9 जा 72, तो हमने कितनी बार पढ़ा, 9 बार। तो इस 3/8 में हम 9 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अगर देखा जाए तो 9 से 9 कट जाएगा तो वही मान आएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72। अब हम क्या करेंगे, अगला हमारा फ्रैक्शन है 2/9, तो 2/9 लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें 8 का पढ़े थे, हम इसमें किसका पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे इसी एलसीएम में। 9 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 72 आ जाए। तो 9 8 जा 72, 8 बार पढ़े, तो इसी फ्रैक्शन यानी 2/9 में, इसी में ही 2/9 में कितने से करेंगे, 8 बार पढ़े तो 8 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। तो 8 2 जा 16 और 8 9 जा 72। फिर अगला फ्रैक्शन हमारा 3/4 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें किससे लेंगे, 4 का हम टेबल कितनी बार पढ़े, 72 आ जाए। तो 4 का हम टेबल पढ़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा 2, 4 8 जा 32, यानी कितनी बार जाएगा, 18 बार। तो 18 यानी 3/4 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से, ऊपर और नीचे। 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। ये अगर हमारा नीचे वाला इस एलसीएम से मैच करता हुआ जा रहा है तो समझ लीजिए क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है। अगर नहीं मैच करेगा तो रॉन्ग आप लगा रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, अगला लास्ट फ्रैक्शन बचा है 2/6, तो 2/6 ले लेते हैं। तो 6 का हम टेबल कितनी बार पढ़े, 72 आ जाए। तो 6 1 जा 6, यानी 1 बार जाएगा, बचेगा 1 2 12, 6 2 जा 12, यानी कितनी बार जाएगा, 12 बार। यानी 6 का टेबल हम 12 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 72। तो 2/6 में हम इसके ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो गया 12 2 जा 24 और 12 6 जा 72। तो हमने क्या लिख लिया, अपने सभी एक एक फ्रैक्शन को हमने इस प्रकार से लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी ये असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम।
क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, चीज़ें छोटे से बड़े पे जाती हैं, यानी जो छोटी संख्या होती है उससे फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो सभी के नीचे बेस हमारा क्या है, सेम है, यानी डिनोमिनेटर सेम है, 72 72 72। जिसकी ऊपर वाला छोटा रहेगा वही संख्या छोटी मानी जाएगी। तो कौन सी संख्या छोटी है, 16। तो 16 लिख लेते हैं, 16/72। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, 24/72। तीसरा हमारा आएगा 27/72। और चौथा हमारा आ जाएगा 54/72। ये हमारी संख्या असेंडिंग ऑर्डर में लग गई। तब हम देखेंगे 16/72 का क्या था, 2/9। और 24 का कितना था, 2/6। और 27 का कितना था, 3/8। और 54 का कितना था, 3/4। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जो फ्रैक्शन हमारा यहाँ लिखा गया था ये वाला, ये हमारा इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर अगर करना है तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी अवरोही क्रम। कैसे, हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को। तो सबसे पहले इसमें यहाँ ये लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यानी इसका अपोजिट। तो हम इसी का अगर अपोजिट कर दें तो हमारा डिसेंडिंग हो जाए ऑर्डर हो जाएगा। 54 पहले, फिर 72, फिर 27/72, फिर 24/72, फिर 16/72। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो क्या होगा, 3/4, 3/8 और 2/6 और 2/9। यानी हम उस फ्रैक्शन को किस में लिख लिए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। तो हमारा आंसर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से लगाएंगे। क्या होता है, एलसीएम सेम काम करेंगे, बस आगे देखिए होता क्या। तो 7, 8, 14 और 4 का एलसीएम कितना होगा। सबसे पहले एलसीएम लेना है हमको नीचे का फ्रैक्शंस के, तो होगा 56। तो अब एक एक करके फ्रैक्शन लेते हैं, अभी हमने बताया। तो 5/7 लेंगे। तो 7 का टेबल कितनी बार, 8 बार। 7 8 जा 56। 5/7 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का। तो कर लेते हैं, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56। उसके बाद अगला फ्रैक्शन 3/8। तो 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 56 आ जाए। 8 7 जा 56, कितनी बार, 7 बार। तो 7 का मल्टीप्लाई हम 3/8 के ऊपर नीचे करेंगे। तो 7 3 जा 21 और 7 8 जा 56। अगला क्वेश्चन हमारा है 4/14। तो 14 का हम टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 14 1 जा 14, 2 जा 26, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56। तो आ गया 4 बार। तो 4/14 में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 4 4 जा 16 और 14 4 जा 56। देखिए हमारा नीचे का जो है डिनोमिनेटर इससे एलसीएम से मैच करता हुआ जा रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। अगला हमारा सॉल्यूशन सही है। अब हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा है 3/4। तो 4 का हम टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा 16, 4 4 जा 16, यानी 14 बार। तो 3 का अपन 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से। यानी आप 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 बार में 56 आ जाएगा। तो कर लेते हैं, 14 3 जा 42 और 14 4 जा 56। तो ये हमारा लग गया। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा वाला हमारा कौन है, 16। तो 16 ऐसे ही लिखने से अच्छा है कि इसके आगे वाला फ्रैक्शन लिख लें। तो 4/14 हो गया छोटा। अब इसको छोड़ देते हैं। अगला हमारा कौन सा है, 21। 21 के सामने कौन सा, 3/8। तो थोड़ा शार्ट हो गया, ख़त्म। अगला हमारा 40 है, तो 40 हमारा लिख लेंगे, कितना हमारा 5/7। अगला 42 है, तो 42 के आगे 3/4। ये हमारा आंसर हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो हम किसी भी चीज़ को बड़े से छोटे में लिखते हैं, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इसमें सबसे बड़ा हमारा क्या था, 42 था। 42 का क्या होगा, 3/4। उसके बाद क्या था हमारा, 40 था। 40 का 5/7 है।
फिर उसके बाद हमारा क्या था 21 था, 21 का 3/8 है। फिर उसके बाद क्या था हमारा 16 था, तो 16 का 4/14 है। तो ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा फ्रैक्शन लग गया। या तो आप इस प्रकार से डिटेल में लगा सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला हमारा क्वेश्चन है 3/4, 3/5, 1/10 और 5/4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जैसे एलसीएम लेते थे वैसे ही डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 4, 5, 10 और 4 का। तो इसका एलसीएम हमारा आएगा 20। कितना आएगा 20। नहीं आ रहा तो आप निकाल के इसका एलसीएम चेक कर सकते हो, 20 ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि पहला फ्रैक्शन लेंगे 3/4। 4 का हम टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 4 5 जा 20, यानी 4 का पढ़ेंगे 4 5 जा 20। तो 3/4 के में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब अगला फ्रैक्शन हमारा 3/5 है। तो इसमें 3/5 है तो नीचे कितना है 5 है। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 20 बार, सॉरी 20 के आ जाए तो 5 4 जा 20, कितनी बार पढ़े 4 बार। तो इसके 3/5 के नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4/4 हमने कर लिया। तो 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। अगला हमारा है 1/10। तो 10 का हम टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 20 आ जाए, तो हमारा 2 बार। तो 1/10 से में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 बार, 2 से, यानी हमने जितनी बार पढ़ा उतने से मल्टीप्लाई कर लिया। 2 बार पढ़ा तो 2 से कर लिया। तो 2 1 जा 2 और 2 10 जा में 20। अब अगला हमारा फ्रैक्शन है 5/4। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 नीचे 4 है, 4 का पढ़ेंगे 4 5 जा 20। तो 5 आया तो 5/4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि हमने टेबल कितनी बार पढ़ा था 5 बार। 4 5 जा 20, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। ठीक, नीचे हमारे देखिए सबका डिनोमिनेटर इस एलसीएम से मैच कर रहा। तो हम लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही है कि जो सबसे छोटा वो पहले लिखा जाता है। तो सबसे छोटा क्या है 2 है, ऊपर वाला। नीचे तो सब सेम है, तो जिसके ऊपर वाला छोटा रहेगा वही छोटा माना जाता है। तो ऊपर कितना है 2 है, 2 में कितना 1/10। उसके बाद हमारा कौन सा है, उसके बाद हमारा 12 है ऊपर, यानी ये छोटा है तो 3/5। उसके बाद कौन सा हमारा 15 है, तो 15 का 3/4। उसके बाद कौन सा 25, 25 का हमारा कितना 5/4। यानी हमने इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है पहले, तो सबसे बड़ा ये है, जस्ट इसका अपोजिट आप कर दोगे यानी डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। यानी हमने क्या लिखा है, इसको पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को हम लिखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लगाते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 1 सही 7/9, तो 9 1 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 और 7 16/9, कमा 3 2 जा 6 और 1 7/3, माइनस 4 6 जा 24 और 1 25/6, कमा 2 2 जा 4 और 1 5/2। फिर हम क्या करेंगे, अब जैसे सबका एलसीएम लेते थे, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे सबका एलसीएम लेते थे उसी प्रकार इसका भी एलसीएम लेंगे। यानी 9 3 6 2 का तो लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, कितना आएगा 9 3 6 2 का एलसीएम हमारा 18 आएगा। कितना आएगा 18। तो पहला फ्रैक्शन हमारा 6/9 है, लिख लेते हैं, जो किसका है 1 सही 7/9 का है। तो 16 में हम इसमें सॉरी 16/9 लेंगे, तो 16 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18, तो 16/9 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 9 का टेबल हमने 2 बार पढ़ा। तो 2 से कर लेते हैं 16 2 जा 32 और 9 9 2 जा 18, हमारा एलसीएम से मैच करिए। चलिए ठीक, अगला हमारा है फ्रैक्शन 7/3, जो इसका है। तो 7/3 लिख लेते हैं, तो कितना आएगा 3 6 जा 18। इसमें 3 नीचे, 3 से टेबल पढ़ेंगे तो 18 में कितनी बार में आएगा 6 बार में। तो 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें ऊपर नीचे करेंगे 6/16, तो 7 6 जा 42
ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे करते हैं। 3 6 जा 18, तो मैच कर रहा नीचे वाला। चलिए ठीक, तो 25/6 है अगला। तो 6 का टेबल 3 बार, तो 25/6 में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 25 3 जा 75 और 16 3 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18। अगला हमारा है 5/2। 2 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार कि हमारा 18 आ जाए, तो पढ़ेंगे कितनी बार, 9 बार। 2 9 जा 18, तो 5/2 में ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18। अब हम लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो हमको इस फ्रैक्शन को लिखना है ना, मिक्स फ्रैक्शन को ही लिखना। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे, तब फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे छोटा वो पहले होता है। सबसे छोटा कौन है, हमारा 32 वाला है, यानी हमारा कितना 16/9, ठीक। अगला हमारा है 42 यानी 7/3। फिर उसके बाद कौन सा है 45, तो 5/2 इसके सामने है। तो लास्ट वाला हमारा बच्चा 75 यानी 25/6। अब हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे इसका मिक्स फ्रैक्शन। तो 16/9 का क्या था, 1 सही 7/9, और 7/3 का 2 सही 1/3, और 5/2 का 2 सही 1/2, और 25 का कितना था 4 सही 1/6। यानी हमने इसी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इसका अपोजिट कर, यानी 4 सही 1/6 पहले, फिर 2 सही 1/2 पहले, फिर 2 सही 1/3 पहले, फिर 1 सही 7/9। ये हमारा आंसर है।